आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। हम रोज लोगों से बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी वही लोग हमें साइकोलॉजी तरीकों से कंट्रोल भी कर सकते हैं? हाँ, ये सच है और इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है इंसान के दिमाग को ऐसे समझना और मैनिपुलेट करना कि सामने वाला आपकी बात मान ले, चाहे वो सही हो या गलत। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है ताकि आप इन चालों को पहचान सकें और खुद को बचा सकें, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी अच्छाई और भरोसे का फायदा उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो अगर आपने समझ ली तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाए। फुट इन द डोर टेक्निक। कोई इंसान पहले आपसे एक छोटा सा काम करवाता है। भाई थोड़ा ये भेज दो, 1 मिनट मदद कर दो, बस एक बार यस कह दो। आप सोचते हैं छोटी बात है, हेल्प कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही इंसान आपसे बड़ा काम मांग लेता है और क्योंकि आपने पहले हेल्प कर दी थी, आप मना नहीं कर पाते। यही ट्रिक होती है फुट इन द डोर टेक्निक। पहले छोटे फेवर से ट्रस्ट बनाते हैं और फिर बड़े काम के लिए प्रेशर डालते हैं। इसका असली खेल आपके मन में चलता है, कंसिस्टेंसी का प्रेशर। आप सोचते हो कि मैंने पहले हेल्प की थी, अब मना कैसे करूं? तो अगली बार कोई बार बार छोटी मदद मांगे, थोड़ा सोचिए, क्या वो सच में जरूरतमंद है या बस धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? सीधा ना कहना कभी कभी सबसे समझदारी वाला जवाब होता है। अब बात करते हैं एक बहुत खतरनाक टेक्निक की, मननन, गैस लाइटिंग में। ये ट्रिक आपके दिमाग के साथ खेलती है। मान लीजिए आप किसी को कहते हैं कि कल तुमने ऐसा कहा था और वो जवाब देता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ऐसा बार बार होने लगे तो आप खुद पर डाउट करने लगते हो। यही है गैसलाइटिंग। आपको अपने ही दिमाग, अपनी यादों और अपनी फीलिंग्स पर शक होने लगता है। अगर कोई बार बार आपकी बातों को गलत साबित करे, आपकी इमोशंस को मजाक बनाए, तो सतर्क रहिए। आप पागल नहीं हैं, आपको बस मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसे समय में किसी भरोसेमंद दोस्त से बात कीजिए या अपनी बातों के सबूत रखिए। गैसलाइटिंग पहचानना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने पहचान लिया तो कोई भी आपको कमजोर नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग और ऑनलाइन वर्ल्ड में इस्तेमाल होती है, स्कैर्सिटी और अर्जेंसी। कभी आपने सुना है लिमिटेड स्टॉक, ओनली फॉर टुडे, लस्ट टू पीस लेफ्ट? ये सब साइकोलॉजिकल ट्रैप होते हैं। इंसान की नेचर होती है, जो चीज कम मिलती है वो हमें ज्यादा कीमती लगती है। इसलिए जब कोई लास्ट ऑफर कहता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली पैनिक में चला जाता है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर ऑफर्स अगले हफ्ते फिर से आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम कोई ओनली फॉर टुडे बोले, एक पल रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या सच में जरूरत है? क्योंकि कभी कभी वेट करना ही सबसे समझदार मूव होता है। अब आते हैं एक बहुत कॉमन ट्रिक पर, सोशल प्रूफ और अथॉरिटी बायस। जब हम देखते हैं कि बहुत से लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं या कोई बड़ा सेलिब्रिटी कुछ रेकमेंड कर रहा है, तो हम भी मान लेते हैं कि वो चीज सही है। लेकिन हर बार भीड़ सही नहीं होती, इसलिए सिर्फ देखकर ट्रस्ट मत करो। थोड़ा खुद रिसर्च करो, वेरीफाई करो कि क्या ये सच में जेन्युइन है। अगर आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे तो कोई आपको झूठे दिखावे से बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अब बात करते हैं मिररिंग की। ये ट्रिक बहुत सब्टिल होती है, यानी पता भी नहीं चलता कि कोई इसे आप पर यूज कर रहा है। जब कोई व्यक्ति आपकी तरह बात करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करता है या वही शब्द बोलता है जो आप बोलते हो, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन बनता है। आपको लगता है कि वाह, ये इंसान तो मुझ जैसा ही है, लेकिन यही जगह मैनिपुलेशन शुरू होती है। कई लोग मिररिंग का इस्तेमाल करके आपके करीब आते हैं और फिर इमोशनल ट्रैप में फंसा देते हैं। इसलिए जब कोई बहुत जल्दी आपसे मिलता जुलता दिखे, थोड़ा ऑब्जर्व करो। हर समानता असली नहीं होती, कुछ बनाई भी जाती है। ये है आपके 5 बेस्ट मैनिपुलेटर ट्रिक्स और मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, वो है पावर ऑफ साइलेंस। बेवकूफ अपनी कमजोरी अपने शब्दों से छुपाता है। वह ज्यादा बोलता है, जल्दी जल्दी जवाब देता है और अक्सर अपना असली इरादा खोल देता है। पर असली ताकत उस शख्स में होती है जो चुप रहता है। समझदार की पहचान उसकी चुप से होती है। वह जानता है कि हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। पावर ऑफ साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि सोच समझकर इरादे के साथ चुप रहना है, ताकि सामने वाला अपनी बात खुद ही पूरा कर दे, अपनी कमजोरी खोल दे या अनजाने में ज्यादा जानकारी दे दे। चुप कैसे रखनी चाहिए और उसकी पावर कैसे बढ़ती है? कुछ प्रैक्टिकल तरीके। धीरे धीरे सांस लो और जवाब देने से पहले कम से कम 3 सेकंड का पॉज लो।
आंखों में शांति रखो, हड़बड़ी में किसी बात को भरने की कोशिश मत करो। सवाल आने पर सीधे लॉन्ग जस्टिफिकेशन देने की बजाय एक सादा, शांत सवाल पूछो, जिससे सामने वाला फिर से सोचने पर मजबूर हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज न्यूट्रल रखो, न ज्यादा इशारे न नर्वस फ्रिजिंग। शांति ही अथॉरिटी दिखाती है। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और लोग आपकी बातों को ज्यादा वेट देंगे, क्योंकि आपने साइलेंस से बता दिया कि आप कॉन्फिडेंट हो। दोस्तों, इन सारी ट्रिक्स को जानने का मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि दुनिया में ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे लोग दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो कोई भी आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस नॉलेज का यूज सिर्फ अवेयरनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए करें, क्योंकि किसी को धोखा देना, मैनिपुलेट करना या मेंटल हार्म पहुंचाना न सिर्फ गलत है बल्कि कई बार इलीगल भी है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी कितनी गहराई तक जाती है और कैसे ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम करती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कौन सी ट्रिक ने तुम्हें सबसे ज्यादा शॉक किया। मैं ऐसे ही एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स लाता रहूंगा ताकि आप हर सिचुएशन में स्मार्ट बनो और खुद को बचा सको। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन चीजों से जागरूक हों। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में, जो कि इससे भी पावरफुल है। मिलते हैं अगले वीडियो में।